अब हम बात करते हैं जी, मैंने आपसे कहा था कि भाई हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो कि सिर्फ 16 होते हैं, जबकि जो मेन वर्ब्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं, थाउजेंड्स में होते हैं। यहाँ पे मैंने कहा था कि सिर्फ 16 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। वो 16 हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। उन 16 हेल्पिंग वर्ब की भी कैटेगरीज हैं, ठीक है। 16 से 17 भी हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं, ठीक है। 17 से 18 भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली 16 17 ही होते हैं। ओके, अब इन 16 या 17 हेल्पिंग वर्ब को मज़ीद कैटेगराइज्ड कर दिया गया है। सबसे पहले आते हैं आपके प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, जो कि सिर्फ 3 होते हैं। ये जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है ना, ये आपकी 3 उंगलियों पे ऐसे याद होने चाहिए कि ये आपको एंड तक पूरी ग्रामर में ख़त्म करवा दूँ, आप लोग एंड तक ये याद रहने चाहिए। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, जब भी मैं किसी बच्चे से पूछूँ प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब बताओ, क्योंकि ये ऐसे हेल्पिंग वर्ब हैं जो आप लोग हर सेंटेंस में यूज़ करोगे। आप लोगों ने नॉर्मल कोई भी सेंटेंस बनाना है ना, कोई भी एक दूसरे से बात करने के लिए, अभी तो मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, आगे एक टाइम वो भी आएगा जब हम क्लास में बातें किया करेंगे, सिर्फ बातें ही किया करेंगे, और उसमें हम लोग सिर्फ इंग्लिश में बातें किया करेंगे। तो उस वक्त आप लोग सबसे ज़्यादा बी, डू, हैव, ये तीन। ये तो हमारी खुशकिस्मती होगी फिर ऐसे। अच्छा चलो, लेकिन तब तक ये सब कुछ याद करना होगा, तभी आप लोग इंग्लिश में बातें करने के काबिल होगे। तो प्राइमरी क्या होते हैं जी? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब आपके 3 होते हैं, बी, डू एंड हैव। इनको आपने याद रखना है। शायद मैं अभी आगे इसी लेक्चर में आप लोगों से पूछूं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, तो आप लोग सबसे पूछना है, इसको रट लो बी से ही। नेक्स्ट चलते हैं। ये तीन मैंने बताया है, ठीक है। मैंने इसको 17 या 16 कंप्लीट करने हैं। देन मॉडल वर्ब्स, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ठीक है, जिनको आप मॉडल वर्ब्स भी कह सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये मॉडल वर्ब्स। मतलब हेल्पिंग वर्ब जो से होते हैं ना, ये पूरे के पूरे बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मॉडल वर्ब्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि बहुत से स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो एसेज में, कंप्रीहेंशन में, कॉम्पोजिशंस या किसी भी चीज़ में इस चीज़ की बहुत गलती करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो इनको भी आप लोग रट्टा लगा लेना। मॉडल्स वर्ब 10 होते हैं, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शेल, शुड, मस्ट, हैड, टू। ये आप लोगों के सारे क्या हैं जी? मॉडल वर्ब्स हैं। और ये कितने हैं? 10 हैं। 10 और पहले वाले 3 कितने हो गए जी? बाकी हमने 16 17 पूरे करने ना। अब मॉडल्स वर्ब की ही आगे से एक टाइप होती है जिसे हम कहते हैं सेमी मॉडल्स, मतलब इनसे ही निकले हैं ये सेमी मॉडल्स, ठीक है। ये भी वर्ब्स ही होते हैं। तो अच्छा, इसको बाद में पढ़ते, पहले इधर आते हैं। ये है जी ought टू, यूज्ड टू, नीड और डेयर, ये 4, ठीक है। 13 में 4 डालो, कितने हो गए? 17 यस, ठीक है। तो समटाइम ये जो है ना ought टू, ठीक है, समटाइम ये ought टू जो सा है, ये मतलब मॉडल वर्ब्स में इधर आ जाता होता है, दैट्स वाई 16 काउंट होते हैं। और हैड टू को लोग कहते हैं कि नहीं, हम मॉडल वर्ब्स में ऐड नहीं करते, इसको हम वर्ब ही लेते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर सीधा सीधा लिख दिया, बस आप लोग इस तरह याद कर लेना, आप लोगों की बेसिक इंग्लिश आ जाएगी आप लोगों को, ठीक है। तो ये हो गए जी आप लोगों के हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट। हेल्पिंग वर्ब मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है। सेमी मॉडल्स पे हम एक पूरा लेक्चर अलग से भी करेंगे। सेमी मॉडल्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई जो सेमी मॉडल्स होते हैं ना, वो पार्शली हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं और पार्शली मेन वर्ब्स भी होते हैं। इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये जो मैंने नोट्स में लिखे होते हैं ना, नोट्स बनाकर लिखे होते हैं, इनको भी आपने याद करना होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बातें लिखी होती हैं, मतलब जो हाईलाइट करना होता है ना मैंने कोई स्टेटमेंट को, तो मैं उनको नोट बनाकर यहाँ पर लिख देती हूँ। तो जो सेमी मॉडल्स होते हैं ये वैसे तो आपके हेल्पिंग वर्ब हैं, बट सेमी मॉडल्स ये जो 4 हैं, ये एज अ हेल्पिंग वर्ब भी क्या करते हैं? बिहेव करते हैं, और आपके मेन वर्ब्स की तरह भी बिहेव करते हैं। याद रखना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के बारे में। मैंने कहा कि इन सम केसेस जो आपके प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि बी, डू, हैव, आर यूज्ड एज मेन वर्ब्स, ये होते तो हेल्पिंग वर्ब हैं, बट समटाइम ये मेन वर्ब के तौर पर भी किसी सेंटेंस में यूज़ हो जाते हैं। मीटिंग एंड होने वाली है, तो दोबारा से रीजॉइन सेम लिंक से आप लोगों ने करना है, ठीक है। तो जैसे कि ये जो सेमी मॉडल्स हैं, जैसे कि ये जो सेमी वर्ब्स हैं, ये भी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों की तरह बिहेव, मतलब दोनों की तरह यूज़ हो सकते हैं।
इसी तरह जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो भी मेन वर्ब्स की तरह भी यूज़ हो सकते हैं, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब भी हैं और इसके अलावा ये मेन वर्ब के तौर पर भी यूज़ हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैम जी जी। मैम ये आपने कहा है हम मेन वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं। अब हम्म। ये आपने सेंटेंस लिखा हुआ आई हैव डन दैट, तो यहाँ पर ये तो है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है, तो मेन वर्ब के तौर पे किस तरह यूज होगा फिर अगर अच्छा हमने करना हो। चलो जी, आई हैव डन दैट, ठीक है, फर्स्ट को मैंने कुछ किया है। यहाँ पे जो हैव है उसका मीनिंग है ओन करना, किसी चीज़ का, किसी चीज़ का अपने पास रखना। मतलब किस चीज़ का को आप ओन करो, मतलब आपने कुछ किया है, आई हैव डन दैट, मैंने वो कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैव यूज़ रहा है। अब यहाँ पे है जी आई हैव 2 पेन्स, मैं यहाँ पे कोई चीज़ मैं रख रही हूँ और यहाँ मैं कोई काम कर रही हूँ। यहाँ पर ये देखो, आई हैव 2 पेन्स, मेरे पास 2 पेन हैं। हैव किस चीज़ का रखना, मतलब मैं कोई चीज़ अपने पास संभाल के रख रही हूँ, ये मेरी फिजिकल एक्टिविटी है एक तरह से। मैं अपने 2 पेन जी मैम। फर्ज करो अपने पास अपने बैग में रख रही हूँ, मेरी एक फिजिकल एक्टिविटी, आई हैव 2 पेन, मैं 2 पेन रखती हूँ। तो यहाँ पर ये जो हैव है ये कैसे यूज़ करें, मेन वर्ब के तौर पर यूज़ हो रहा है। बट यहाँ पे है जी आई हैव डन दैट, मैंने वो कर लिया। अब क्या कर लिया, हो सकता है मैंने अपनी जहन में कोई इमेजिनेशन ही चाहे कोई की हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ है। ये हमारे हेल्पिंग वर्ब हो गए हैं कंप्लीट। अब हम दोबारा आ जाते हैं अपने मेन वर्ब्स पे। मेन वर्ब्स यहाँ तक समझा दिए थे मैंने आपको। अब मैं यहाँ पर आती हूँ जी, मेन वर्ब्स जोन होते हैं इनकी मज़ीद आगे से क्या होती हैं जी, 2 टाइप्स होती हैं। मैम ये थोड़ा सा जूम कर लें, जो है ना स्लाइड्स को थोड़ा सा जूम कर और बड़ा। नज़र आ रहा है, ठीक है। अब तो बहुत ज्यादा बड़ी होगी, अब तो बहुत ज्यादा बड़ी होगी, थोड़ी सी कम कर। ठीक है मैम। ठीक है, ठीक। चलें जी। मेन वर्ब्स की हम बात कर लेते हैं। मेन वर्ब्स हमने थोड़ा सा आइडिया ले लिया था मेन वर्ब्स क्या होते हैं, मज़ीद मेन वर्ब्स की हमने आगे टाइप्स देखनी हैं। ये हम मेन वर्ब्स की टाइप्स देख रहे हैं कि हम अ, मतलब अभी तक मैंने आप लोगों को वर्ब्स की 2 टाइप्स बताई हैं, ठीक है, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब को आगे हम डिस्कस करें, अभी वर्ब की टाइप जो सी हैं वो आगे हमने और भी पढ़नी है, ठीक है। तकरीबन 4 टाइप्स पढ़ाऊँगी आप लोगों को वर्ब्स की, और अब हम मेन वर्ब की मज़ीद आगे टाइप्स देखने लगे हैं। मेन वर्ब्स जो से होते हैं वो होते हैं 2 तरह के। एक मिनट, स्क्रीन यहाँ कर लेती हूँ, चल। मेन वर्ब्स 2 तरह के होते हैं। मेन वर्ब्स ट्रांजिटिव भी होते हैं और इंट्रांजिटिव भी होते हैं। ट्रांजिटिव मेन वर्ब्स वो होते हैं दैट टेक्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब जिनको फ़ौरन अपने बाद ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। इंट्रांजिटिव, यहाँ पे मैं उर्दू में क्या बोल रही हूँ कि ऐसे वर्ब्स जिनको अपने बाद फ़ौरन से ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, मतलब टेक्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिन डजंट टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनको मतलब कि अपने फ़ौरन बाद ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये अपना एक कंप्लीट सेंस कंप्लीट कर रहे होते हैं, अपनी सेंस कंप्लीट कर रहे होते हैं, अपना मीनिंग कंप्लीट कर रहे होते हैं। पहले इसकी एग्जांपल आप लोगों को दे देती हूँ। मतलब ऐसे वर्ब्स इनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है अपने बाद, जैसे कि ही किल्ड, फर्स्ट करो मैं बोलूँ ही किल्ड, ठीक है, उसने मार दिया। क्या मार दिया भाई, कुछ पता नहीं चल रहा। तो इसको ज़रूरत है, इस ये जो किल्ड है इसको, इस वर्ब को ज़रूरत है कि इसके बाद एक ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। ही किल्ड अ डॉग, तो ये एक पूरा सेंटेंस बन जाएगा। अ डॉग बेसिकली क्या है जी, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। किल्ड क्या है, आपका मेन वर्ब है जो कि ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसको अपने बाद एक वर्ब की, एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत थी। इसी तरह आई सो, मैंने देखा, क्या देखा, सवालिया निशान जहनों में बन रहे हैं ना, क्वेश्चन मार्क बन रहे हैं जहन में। क्या देखा, अगर मैं कहूँ कि अ क्लॉक, एन एग, अ चेयर, ठीक है, तो फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। मतलब सो देखना, इसको भी अपने बाद एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। दैट्स वाई ये जो सो है, ये जो देखना है, ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब की समझ आ गई है। इंट्रांजिटिव वर्ब की बात करते हैं। मैंने कहा कि इंट्रांजिटिव वर्ब को किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती अपने बाद, इट डजंट ओबे एनी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल ही डाइड, वो मर गया, ठीक है, ये एक कंप्लीट सेंस है, ही डाइड। ही हैज़ रीच्ड,
वो पहुंच गया। यहाँ पर जो हैज़ रीच्ड, ये बेसिकली क्या है जी, आपका मेन वर्ब है। देन है जी कुछ ऐसे वर्ब्स भी होते हैं जो कि एज अ ट्रांजिटिव वर्ब भी एक्ट करते हैं, एज अ इंट्रांजिटिव वर्ब भी एक्ट करते हैं। कुछ ऐसे, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, कुछ ऐसे वर्ब्स भी होते हैं जो कि एज अ ट्रांजिटिव एंड एज अ इंट्रांजिटिव वर्ब बिहेव करते हैं। मतलब अगर आप उनके बाद ऑब्जेक्ट लगाओगे तो भी ठीक है, अगर नहीं लगाओगे तो भी ठीक है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल स्पीक, बोलना, इसको अंडरस्टैंड करते हैं नेक्स्ट पेज से। अब यहाँ से ओके, यहाँ से अंडरस्टैंड करते हैं जी। बहुत ज्यादा जूम हो गई है पीछे, जूम काफी ज्यादा हो गई है। अब ठीक है? थोड़ा सा और काम करेंगे, बस ठीक है जी। अच्छा, एग्जाम्पल, ऐसे वर्ड्स की एग्जाम्पल देखते हैं, ऐसे मेन वर्ब्स को देखते हैं जी जो कि एज अ ट्रांजिटिव भी यूज़ होते हैं, एज अ इंट्रांजिटिव वर्ब्स भी यूज़ होते हैं। ही स्पीक्स उर्दू, वो उर्दू बोलता है। ये नीचे मैंने लिखा हुआ है। अच्छा एक सेकेंड, ही स्पीक्स, वो बोलता है। अगर वो ही स्पीक्स कहेगा तब भी कंप्लीट सेंस बन रही है, अगर ही स्पीक्स उर्दू कहेगा तब भी कंप्लीट सेंस। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसके बाद हमने लगाया है उर्दू, क्योंकि मतलब ये इसको मतलब कि किसकी ज़रूरत पड़ी, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा दिया। इस तरह से भी ये सेंटेंस बन सकते हैं, और अगर नहीं भी ऑब्जेक्ट लगाओगे तब भी, मतलब ये जो वर्ड है ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। या ही स्पीक्स पोलाइटली, या ही रन फास्ट, या मैं सिंपल कहूँ ही रन्स तो भी ठीक है, वो तेज़ दौड़ते हैं, ठीक है। या मैं सिंपल कह दूँ ही रन्स तो भी ठीक है, वो भागते हैं या वो दौड़ते हैं, ठीक है। दोनों वर्ड्स क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर?